के पिठोरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला जिन्होंने टाइल्स की दुकान में दिन रात मेहनत किया और मेहनत करने के बाद वहां से लोन उठाया और लोन उठाने के बाद अपने पति को चौकीदार में भर्ती करवाया और जब चौकीदार की नौकरी पति को मिल गई, सरकारी नौकरी पति को मिल गई, तो पति बड़ी आसानी तरीके से, बड़ी इजी तरीके से रफू चक्कर हो गए अपनी ही महिला को छोड़कर, यानी कि अपनी ही पत्नी को छोड़कर अब किसी और के साथ रह रहे। आप देखिए करिश्मा है, करिश्मा जो है वो पिठोरिया की रहने वाली है और ये बताया जा रहा है कि ये 2 सालों से अपने पति के साथ नहीं है और 2 सालों से ये जहां जहां चक्कर काटी है वहां का एड्रेस तक लेके पहुंची है ग्रामीण एसपी के पास। कहां कहां आपने चक्कर काटा अब तक और कितने परेशान है, कौन है आपके पति, पूरा डिटेल बताइए। मेरा नाम करिश्मा कुमारी है, मैं हुंदूर बस्ती की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम संजय लोहार है जो पिठोरिया थाना में चौकीदार के पद पे कार्यरत है। मेरा पति का नौकरी नहीं था, मतलब 2020 में शादी हुई थी हमारे, तो मेरे पति का नौकरी नहीं लगा था, तो फिर नौकरी में पैसा भी लग रहा था तो हम लोन लेके और मेरा हस्बैंड का नौकरी लगवाए हैं चौकीदार के पद में। तो उसके बाद जैसे नौकरी लग गया तो वो एक लड़की के साथ में उधर ही रहने लगे, जिस लड़की का नाम अनीसा कुमारी है और गांव बाढ़ू है। पिता का नाम बालकिशोर करमाली है जो बाढ़ू बस्ती की रहने वाली है, थाना पिठोरिया है। तो फिर हम FIR जब हमको 2022 में शादी हुआ, उसके बाद सब चीज़ ठीक चल रहा था। फिर जब जैसे नौकरी लग गया उसके बाद से वो लड़की के साथ वो मतलब रहने लगे। उसके बाद हमको मारपीट करके घर से 2023 में 5 सितंबर को निकाल दिया घर से और उसके बाद फिर हमको निकाल दिया। फिर हम FIR करने गए थे पिठोरिया थाना, तो पिठोरिया थाना में मेरा FIR को नहीं लिया, 2-3 बार गए तो उसके बाद वहाँ FIR नहीं लिया। उसके बाद हम आ गए महिला थाना में भी 3 नोटिस हुआ। उसके बाद 3 नोटिस में एक नोटिस तो भाग गया, एक नोटिस में आईबे नहीं किया, एक नोटिस में भी भाग गया। अच्छा, नौकरी कैसे लगवाई थी आप उनको, मतलब टाइल्स की दुकान में आप काम करती थी, कितना मेहनत लगता था करिश्मा उसमें और कैसे आप नौकरी दी? टाइल्स दुकान में काम भी करते हैं और सिलाई भी करते थे, मतलब दिन में काम करते थे टाइल्स दुकान में और रात में सिलाई भी करते थे हम। तो दिन रात मेहनत करके और मेरा पति का नौकरी नहीं लगा था तो हम सोचे कि नौकरी करेगा तो थोड़ा अच्छा से रहेंगे बोल के फिर उसका जाति के लिए भी, मतलब जाति नहीं बन रहा था तो ब्लॉक में भी बार बार जाके फिर जाति वगैरह बनवा के उसके बाद CO से अप्लाई करके और फिर साथ में जाते थे। उसके बाद उसका पूरा मेहनत करके फिर जॉब लगाने के लिए वहाँ पे प्रोसेस करवाए थे काके ब्लॉक में जाके। फिर जब रनिंग होने लगा उस टाइम पैसा बोला तो फिर हम पिठोरिया में ही, पिठोरिया चौक में भारत फाइनेंस लोन देता है, प्राइवेट लोन है, उसमें से लोन उठा के फिर मेरा हस्बैंड को दिए कि 60,000 रुपया दो किस्त में मिला था, दोनों को दिए थे। फिर ग्रुप से भी कुछ पैसा उठा के दिए, मतलब हम 1,10,000 रुपये दिए थे। उसके बाद हम कमाते हैं उसमें टाइल्स दुकान में हमको मिलता है 7,000 रुपया। देखिए बड़ी बात है कि 7,000 महीने का वेतन कमाती है और करीबन 1,10,000 रुपए अपने पति की नौकरी के लिए देती है और ऐसे कलयुगी पति जो आज इनके साथ भी नहीं है, दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। करिश्मा अब कितना संघर्ष हो रहा है, 2 सालों से कितना प्रॉब्लम में रही है आप, मायके में रहती है, लव मैरिज शादी हुई थी, घर वाले कैसे एक्सेप्ट किया? मतलब हमको मारपीट किया था और फिर मतलब हमको मेरा घर में जिसमें रहते उस सीट का घर है तो उसी में मारपीट किया, तो फिर पत्थर भी फेंकवाया, फिर हमको दीवार में ऐसे घसीट के मारा था, फिर मेरा मोबाइल भी पटक दिया था। तो फिर मेरा मम्मी पापा लोग दूसरा का मोबाइल से रात को 12 बजे कॉल किए थे। फिर सुबह में वो लोग आए थे, मेरा मम्मी पापा लोग के ऊपर भी मेरा देवर जो अजय करमाली है वो भी मारने के लिए, मतलब मारने उठ गया था और फिर मेरी जुड़ सास है वो भी। फिर मेरा मम्मी पापा लोग आए, बहुत समझाए, नहीं हुआ। उसके बाद मेरा पति वहाँ से भी भाग गया था। फिर हम लोग थाना भी, हमको लगता है पिठोरिया थाना में जब अभय कुमार सिंह जब थाना में थाना प्रभारी थे उस समय हमको लगता है हम लोग 15-20 बार गए थे, हम लोग को थाना से भगा देता था। हाँ, नहीं लिया। उसके बाद अब तक FIR हुआ है, 2 साल बीत गए इस पूरी घटना को, अभी एक FIR हुआ है आपका? महिला थाना से हुआ है मगर उसमें अभी तक कोई मतलब प्रोसेस। हाँ, काउंसलिंग हुआ था तो काउंसलिंग में फर्स्ट काउंसलिंग में आया नहीं और सेकंड वाला में भाग गया और थर्ड वाला में बोल दिया हम नहीं जाएंगे, जो करना है सो कर लीजिए। अब क्या आपकी शादी होने वाली है? हाँ, 1 अगस्त को शादी है। अब क्या कि हमको यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए, मेरा पति हमको अच्छा से रखे। कितनी 2 साल में
आपने कितना सफर किया? बच्चे हैं आपके? एक भी बच्चा नहीं है मेरा। बच्चे की बात आपसे की नहीं, 2 साल शादी को बहुत होते हैं। बोलते थे तो मतलब घर मेरे पास आता ही नहीं था, थाना में ही नौकरी करने जाते हैं, मतलब बड़ा बाबू के साथ जाते हैं बोल के बहाना करके नहीं आता था। हाँ, उसके बाद फिर मतलब कभी कभी घर आता था और उसके बाद वो भी आधा रात में आता था और वो लड़की के साथ ही उधर ही रहता था। कितना सफर करना पड़ा आपको ये 2 साल? हमको अभी 2 साल में हमको तो खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए कि मेरे मम्मी पापा लोग अभी मतलब राशन पानी दे रहे हैं और मेरी दीदी है मेरी से बड़ी वाली, तो थोड़ा वो दे रही है, अड़ोसी पड़ोसी में थोड़ा हेल्प हो रहा है, कुछ हम काम कर लेते हैं। अभी हमको लोन भरने में बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम ज़्यादा कमाते नहीं हैं और लोन मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस पति के लिए इन्होंने लोन लिया था अब वो पति नहीं है और इनके मत्थे जो है वो 1,10,000 रुपए का लोन है और ना ही अब इनके पास नौकरी है, तो पैसे कहाँ से चुका रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। थाना में अब तक इनको लेकर FIR दर्ज नहीं किया, ये एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 अगस्त को उनका शादी भी होने वाला है। 1 अगस्त को शादी होने वाला है। 1 अगस्त को शादी होने वाला है दूसरा लड़की के साथ। और मतलब हम लोग आज भी लड़की का घर गए थे समझाने, हम लोग को वहाँ लड़की का घर में भी मार पीट करके भगा दिया है। और फिर मेरा ससुराल वाला लोग भी हमको बार बार फोन करके जान से मारने का धमकी भी दे रहा है और घर में नहीं रखेंगे बोल के हमको मतलब पूरा फैमिली आके बार बार मार पीट करता है। कैसे मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? फेसबुक से मुलाकात हुई है। और कितने दिन में प्यार में तब्दील हो गया ये दोस्ती? मतलब 2019 में अगस्त में हम लोग मिले थे, मतलब फेसबुक में जून में फर्स्ट टाइम फेसबुक से टच हुए थे। उसके बाद अगस्त में हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे और उसके बाद 2020 में 7 मार्च को शादी हुआ था। हाँ, अगेंस्ट जाके। आप क्या सोच रहे हैं? हमको बस अब पति के साथ रहना है और हमको न्याय मिलना चाहिए। कुछ नहीं होता है क्या कीजिएगा? ये बिल्डिंग से ऊपर चढ़ के नीचे कूदेंगे। क्या नाम है पति का? संजय लोहार। कितना कमाते हैं महीने का? वो 32,000 रुपया और इधर उधर का जैसे बालू ब्रोकर वाला से उन लोग से भी घूस लेता है, उसमें हमको लगता है वो महीना का 70,000 रुपया कमा लेता है। नाम है रमेश? नहीं, संजय लोहार। संजय लोहार, हाँ, जो उनका पेमेंट है 30,000 रुपया, पर इधर उधर जैसे बालू ब्रोकर से, वो गाय वाला ब्रोकर से और इधर उधर भाटा वाला से करके वो झूठ बोल के मतलब वो महीना का लगभग 70,000 रुपये कमा लेते हैं, जिसमें हमको 2 साल से 7 रुपया भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अच्छा, अब आप लोन भी भर दिए? हाँ, लोन मेरा अभी बहुत ज़्यादा लोन है जो मेरा माँ बाप भी भर दे रहे हैं, एक मेरा भाई है वो भर रहा है, कुछ मेरा दीदी भर दे रही है। हम लोन भरने के सक्षम में नहीं है क्योंकि हम कमाते बहुत कम हैं और हमको अपना खाने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। पिठोरिया थाना से हैं। हाँ, देखिए, संजय कुमार नाम है इनका और ये पिठोरिया थाना के रहने वाले हैं और जब भी महिला पिठोरिया थाना जाती है तो इन्हें भगा दिया जाता है। इनका कहना है कि 20 से 25 बार हम थाना जा चुके हैं लेकिन वहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई FIR दर्ज नहीं किया गया। हालांकि चौकीदार की नौकरी है पति की, इससे लेकर ही हमें हमेशा प्रताड़ित किया जाता है और वहाँ पे हमारे नाम का कोई भी FIR दर्ज नहीं किया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर महिला ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीण SP प्रवीण पुष्कर से आज मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुंची है। जब वो उनसे मिलती है तो आगे क्या कुछ पूरा मामला निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। और अगर महिला को इंसाफ नहीं मिलता है तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इसी समरनालय बिल्डिंग के छत से मैं कूद के अपनी जान दे दूंगी। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि अब महिला को इंसाफ मिलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपने सहयोगी के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 22 को रांची।